उठना जरूरी है। आज एक साथ इतनी सारी समस्याएं सामने हैं कि इन समस्याओं का उचित निदान खोजने की प्रवृत्ति का गला घोंटते हुए मनुष्य इनकी ओर से आंखें मूंदकर निश्चिंत होने का असफल प्रयास कर रहा है। परिणाम तदनुरूप यह निकल रहा है कि समस्याएं दिन दूनी रात चौगुनी फल फूल रही हैं, अपनी संख्या में निरंतर अभिवृद्धि कर रही हैं, अंगद की तरह अपने पैर दृढ़ता से भूमि में जमा रही हैं। अर्थात वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य का समस्याओं से खेलना तो दूर, वह आजकल की तरह आंख मूंदकर इनकी ओर से निश्चिंत भी नहीं रह सकेगा। क्योंकि समस्याएं तब स्वयं मनुष्य से खुलकर खेलने लगेंगी। ऐसा होगा इसलिए कि आज का मनुष्य अप्रत्याशित रूप से इतना स्वार्थी बन गया है कि वह एक क्षण के लिए भी दूसरे में नहीं घुल मिल पाता। ज्ञान की रस्सी से एक गट्ठर में बंधी हुई लकड़ियां आज खुलकर बिखर गई हैं। देवकोटि और पशुकोटि, इन दो लक्ष्यों के बीचों बीच खड़ा मनुष्य आचार विचार और व्यवहार में भर्त्सना के योग्य लक्ष्य की ओर बढ़कर एक निरुद्देश्य जीवन जीने के लिए सहमत हो गया है। पतन का इससे बढ़कर और क्या उदाहरण मिल सकता है कि हर कोई पड़ोसी का घर जलाकर अपने आंगन को रोशन रखना चाहता है। पड़ोसी से प्यार, उसकी मुसीबत में सहायता, इसका उपदेश सर्वत्र मिलेगा, आचरण नाम मात्र को नहीं। इसीलिए जब किसी एक पर मुसीबत आती है वह कोई एक अकेला पड़ जाता है और मुसीबत उसको तोड़ डालती है। मुसीबत सब पर आने की स्थिति में भी हर कोई स्वयं पहले उठकर मुसीबत से लोहा लेने के लिए कमर कसकर तैयार नहीं होता। दूसरों से पहल की आशा में मुसीबत को सब पर इस कदर हावी हो जाने का सुअवसर प्रदान कर देता है कि उसके प्रणय बंधन से अच्छी तरह हाथ पैर फटकारने पर भी कोई न छूट सके। इस प्रकार की क्षुद्र मनोभावना के कारण हर किसी के सामने एक ही मार्ग शेष बच रहता है, वह यह कि मनुष्य मुसीबतों की ओर से अपनी आंखें मूंद ले। आंखें नहीं मूंदती न सही, शराब के प्याले में डूब जाना भी इनकी ओर से आंख मूंद लेने के समान ही है, क्योंकि इसके सेवन से नाली में लेटकर भी वह अपने आप को राज सिंहासन का स्वामी समझ सकता है। आदि हो जाने पर इसका नशा कारगर सिद्ध न होने पर भी कुछ डर नहीं। गांजे से शुरू कर हम LSD तक पहुंच सकते हैं। मादक द्रव्यों की कमी बिल्कुल नहीं है। फिर हर एक दूसरे से बढ़कर आनंद के कारण हैं। कुछ न करने पर भी सब चिंताओं से मुक्ति के प्रदाता हैं। उस धराधाम के सुविधापूर्ण वाहन हैं जहां पहुंचकर कोई संज्ञा नहीं, बंधन नहीं, जिम्मेदारियां नहीं, कुछ है तो केवल आत्मविस्मरण। सचमुच भटकाव बढ़ता जा रहा है। हम सोचने समझने की बुद्धि से हाथ धो बैठे हैं। समस्याएं क्या हैं इस पर लेक्चर्स झाड़कर उनके निदान के लिए परस्पर एक दूसरे को बलि का बकरा बनकर
खांडे की धार के नीचे कट मरने को उत्साहित करते रहते हैं। समस्याओं की एक बाढ़ सी क्यों आ रही है, इससे किस प्रकार स्थायी रूप से छुटकारा मिलेगा, इस पर गहराई में उतरकर सोच विचार कर स्वयं बलिवेदी पर बलिदान हो जाने की कभी नहीं सोचते। सर्वाधिक दुख इस बात का है कि इधर राजनीतिज्ञों के क्रूर हाथों को मजबूत करने के लिए दिन रात तत्पर रहकर भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने अपने बाई प्रोडक्ट के द्वारा संसार को एक इकाई बना दिया है। मनुष्यों को महत्वपूर्ण सुविधाएं देकर एक दूसरे के निकट लाकर खड़ा कर दिया है। भौगोलिक सीमाओं को नहीं के बराबर शेष रख लोगों को आपस में घनिष्ठ जानकारी बढ़ाकर एक दूसरे में दूध चीनी की तरह घुल मिल जाने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। और उधर धर्म और अध्यात्म के अच्छे से अच्छे विचार सब शरीरों में एक ही आत्मा के विद्यमान होने के तथ्य से सुपरिचित होने के कारण प्रारंभ से ही हमें एक दूसरे के प्रति कर्तव्य परायण रहने को कहते चले आ रहे हैं। लेकिन हम हैं कि आंखों के साथ साथ अपने कान भी बंद किए बैठे हैं। जहां होना यह चाहिए था कि हम भूग्रह पर एक भी मनुष्य के बंदी गृह में होने पर स्वयं को भी बंदी गृह में बंद अनुभव करते। एक भी मनुष्य के रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या से ग्रस्त होने पर उसकी समस्या को अपनी समस्या समझते। एक भी मनुष्य के दुख से दुखी होने पर स्वयं अपनी व्याकुल हो उठते और मनुष्य के प्रति मनुष्य के संबंधों और दायित्वों को दृष्टि में रखते हुए अंतर्वेदना से तड़पकर जान देकर भी उसको बंदी गृह से बाहर निकालते। ईमानदारी के साथ उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान जुटाते। किसी भी शर्त पर उसके दुख को सुख चैन में बदलते। वहां गलत मार्ग पर चल निकलने से संपूर्ण मानव जाति के रहने के अयोग्य सिद्ध हो गए। इस संसार को भी हम मिलजुल कर रहने के योग्य नहीं बना रहे, जबकि हम इस संसार में ही रहते हैं, संसार के बाहर नहीं। और हम सब की रचना इसलिए नहीं हुई कि भौगोलिक सीमाओं की दीवार बीच में होने के कारण संसार का उपयोग आपसी मतभेदों को हल करने के लिए बल प्रयोग करने में रुचि रखने वाले राष्ट्रों के द्वारा युद्ध क्षेत्र के रूप में किया जाए। प्रत्युत इसलिए हुई है कि शारीरिक भेदभाव के व्यवहार में रहने पर भी हम सब एक सूत्र में बंधकर मोक्ष को प्राप्त हों। भौगोलिक सीमाओं के रहने पर भी संसार मानव प्रकृति के पुनः एकीकरण के पवित्र स्थल मोक्ष तीर्थ के रूप में सामने आए। आखिर यह संसार एक महल है और हम सब इस महल में रहने वाले एक विशाल परिवार के छोटे बड़े सदस्य। छोटे बड़े सदस्यों के अपने छोटे बड़े परिवार हैं और वे छोटे बड़े परिवार इस महल के विभिन्न भागों में बने कमरों में रहते हैं। अब इस महल को हम युद्ध क्षेत्र बना दें, आपस में मिलजुल कर रहने से इनकार कर दें, दूसरों के कमरों अथवा भागों में अनधिकार चेष्टाएं करने लगें, क्या यह उचित है? यदि नहीं तो हमारी मनोवृत्ति इस प्रकार की बन क्यों गई है कि हम एक दूसरे से लड़ बैठने के लिए अवसर मिलते ही झपट कर दूसरे को फाड़ खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब हर परिवार अपने से बड़े परिवार में अनुस्यूत है, तब हम सब अपने आप को एक ही पिता की संतान स्वीकार करने से क्यों इनकार कर देते हैं? राष्ट्र राष्ट्र से,
प्रांत प्रांत से, ग्राम नगर से, क्षेत्र क्षेत्र से, गली कूचे से, घर घर से, चूल्हा चूल्हे से और शरीर शरीर से इतना सौतिया डाह पर क्यों उतर आया है कि हमारा जीना हराम हो गया है। यह ईर्ष्या, द्वेष और लड़ाई ही तो हमारी दुर्दशा का कारण है। इसके कारण ही तो हम संसार रूपी महल के विभिन्न भागों के अपने अपने कमरों में सुखी नहीं हैं। समस्याओं के विकट मच्छर हमें काटते रहते हैं, हाथ में आकर मरते दो चार हैं और उत्पन्न न जाने कितने हो जाते हैं। अतः मच्छरों पर आग बबूला होना कहाँ का इंसाफ है, जब झाड़ने बुहारने के पश्चात अपने अपने कमरों की गंदगी रोज धोकर साफ करने के लिए समय का हमारे पास इतना अभाव है कि हम उठते बाद में हैं, लड़ने की योजनाएं बिस्तर पर ही बना लेते हैं और उठकर बिस्तर के नीचे कदम रखा नहीं कि शुरू हो गई मारामारी। क्या ये ही नर से नारायण बनने के लक्षण हैं? लगता है हम सब दोषी अवश्य हैं, लेकिन इतने नहीं जितने हम अब तक समय समय पर सिद्ध किए जाते रहे हैं। वस्तुतः दोषी कोई और ही है। हम तो उसके द्वारा सब्ज बाग दिखाकर बहकाते हुए मोह लिए गए हैं और बस इतना ही हमारा अपराध है। यह अपराध भी कम महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी आरोपित अन्य असंख्य अपराधों से मुक्त होकर इस एक अपराध का अपराधी उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण वह अपराधी है जो आरोपित अन्य असंख्य अपराधों को अपने लिए सुरक्षित रखता है। यह अपराधी बाहर का आदमी नहीं हो सकता, हम मनुष्यों में ही यह विद्यमान है। हमारा अपना बनकर वह हमको ठग रहा है। सलाहकार बनकर आया था, लेकिन धीरे धीरे हमारा मुखिया बन बैठा है। हम पर इस कदर हावी हो जाना चाहता है कि हम वह खाएं जो वह खिलाए, वह पहने जो वह पहनाए, वह पढ़ें जो वह पढ़ाए, वह सोचें जो उसके अनुकूल हो, वैसे रहें जैसे वह चाहे और वैसा करें जैसा वह कहे। जबकि यह जरूरी नहीं कि नेतृत्व संभालने में बढ़ चढ़कर मैं की रट के साथ भाग लेने वाले बुद्धि से भी श्रेष्ठ हों और अबुद्धि श्रेष्ठों के सब पर हावी हो जाने का परिणाम किसी से छिपा नहीं है। इस पर भी संयोगवश कहिए अथवा दुर्भाग्यवश मनुष्य की वागडोर आजकल इन अबुद्धि श्रेष्ठों के ही हाथों में है। इसीलिए यंत्रों की क्षमता बढ़ रही है और बुद्धि की क्षमता घट रही है। इसीलिए अब युद्ध मनुष्य के हाथ की बात नहीं रहा, अपितु मनुष्य युद्ध के हाथ की बात बन गया है। इतना ही नहीं, इसीलिए मनुष्य की स्वतंत्रता घपले में पड़ गई है। इसीलिए व्यवस्था के नाम पर सर्वत्र अव्यवस्था का दौर दौरा है। इसीलिए गुंडे सड़क पर यहां वहां खुलकर विचर रहे हैं और शरीफ दरवाजे अंदर से बंद कर घरों में सहमे हुए बैठे हैं। इसीलिए पृथ्वी एक बार पुनः उसी प्रकार असुरक्षित है जिस प्रकार वह किसी जमाने में सुनीता के पुत्र राजा वेन के शासनकाल में थी। और ऋषि मुनि संसार पर आए महान संकट को लक्ष्य कर यह कहने को बाध्य हो उठे थे कि अहो उभयते प्राप्तम लोकस्य व्यसनम महत दारुण्योभयतो दीप्ते इव तस्कर पालयो। जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं,
वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सुनिश्चित रूप से अपराधी अत्यंत निकटवर्ती हमारे अपने ही बंधु हैं, इसीलिए वे पहचान में नहीं आ रहे थे। लेकिन यदि हमको अपना संपूर्ण सर्वनाश कराने में रुचि नहीं, तो हमें उन्हें पहचानने में अब देर नहीं लगानी चाहिए। जोर देकर अपने आप को बार बार हमारा हितैषी बतलाने की इनकी बात से अब भ्रम में न पड़ना ही मनुष्य के लिए श्रेयस्कर है। अन्यथा ये न तो हमें शांति से मरने देंगे और न सुख चैन से जीने देंगे। हमारी आशाओं पर इसी प्रकार कुठाराघात होता रहेगा। युद्ध के समय कम खून बहाने के नाम पर सब सरकारें शांति के समय एवमेव युद्ध की तैयारियां करती रहेंगी और युद्ध से कोई मतलब न होने पर भी निर्दोष नागरिक संहार की चक्की में पिसते रहेंगे। अस्तु, अपने आप को बार बार हमारा हितैषी बतलाने की उनकी बात से भ्रम में न पड़कर हम उनको जिस दिन पहचान लेंगे, परिणाम यह निकलेगा कि धर्म से रहित कोरी शिक्षा देकर मनुष्य को एक चालाक शैतान बना देने को उतारू। सिर पर सवार धर्म के शत्रु ये अबुद्धि श्रेष्ठ नेता हमारे बीच में कहीं नहीं रहेंगे। उस दिन हम समस्याओं से खेलेंगे, हमारा संपूर्ण दुख दैन्य मिटेगा, सुख चैन हमारी पकड़ में होगा और परम शांति मोक्ष को हम अनिवार्य रूप से इस पृथ्वी पर ही अधिगत कर लेने में सफल हो जाएंगे।